जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। ये कहानी है उस समय की जब भारत देश पे आक्रमण करके मुगल सल्तनत क्रूरता से हुकूमत कर रही थी। इस देश को लूटना, लगान लेना, मंदिरों को तोड़ना चालू कर दिया था। धर्म के नाम पर कत्लेआम, लूटपाट मचाना, ये सब चालू कर दिया था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन तभी महाराष्ट्र में स्थित पूना में शिवनेरी दुर्ग पर ऐसे शेर ने जन्म लिया जो इस सब को बंद करने वाला था, जो इन सब को बंद करने वाला था। ये कहानी है उस शेर की जिसने मराठा स्वराज्य स्थापित किया था। 1630 में एक बालक का जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग पर, जो महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। उस बालक के पिता का नाम था शहाजी राजे भोसले और माँ का नाम था माँ जिजाऊ। जब इस बालक का जन्म हुआ था तो उसके पिता शहाजी राजे भोसले लड़ाई के मैदान में डटे हुए थे। उस किले पे शिवाई देवी का मंदिर था, इसीलिए इस बालक का नाम भी माँ जिजाऊ ने शिवाजी रख दिया था। माँ जिजाऊ इस बालक को वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। जब बाल शिवाजी 6 साल के थे तब सब कुछ मुगलों के अंदर था। उन्हीं के अंदर उसके पिता शहाजी राजे भोसले काम करते थे। कहते हैं कि जब शहाजी राजे भोसले बीजापुर दरबार में थे तब उनके विश्वासु मुनार पंच, उन्होंने बाल शिवाजी को कहा कि चलो आज तुम्हें दरबार में ले चलते हैं और बादशाह को सलाम कराए। लेकिन उस हुनार बालक शिवबा ने कहा, प्रशंसा के बदले अपने मन में घृणा प्रकट की और दिखाई भी दी और कहा कि हम हिंदू हैं, बादशाह यवन है, हैवान है, महानीच है। हम गौ माता और ब्राह्मण के सेवक हैं और वो उनका शत्रु है। हमारा और उसका मेल नहीं हो सकता। मैं ऐसे मनुष्य को सलाम ही नहीं करना चाहता जो हमारे धर्म का शत्रु है, जो हमारे धर्म का अपमान करता है। उसे तो मैं देखना भी नहीं चाहता। मैं ऐसे मनुष्य को कभी बादशाह नहीं मान सकता और ना ही कभी उसका अदम कर सकता हूँ। सलाम तो एक तरफ रहा, मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं उसका गला काट दूँ। जिस समय मुरार पंत जी ने बाल शिवाजी के मुंह से ये निकली बात सुनी तो वो आश्चर्य करने लगे और उसके माता पिता को समस्त समाचार सुनाया। माता पिता दोनों ने समझाया कि बाल शिवाजी, यह बातें ऐसे करने का समय नहीं है। इस समय मुगलों का हमारे ऊपर आधिपत्य है। उनके बादशाह को सलाम करना हमारा फर्ज है। इस प्रकार समझा बुझाकर बाल शिवाजी को वो दरबार में लेकर आए। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने बादशाह को सलाम नहीं किया। शहाजी और मुरार पंत ने यह कहकर बात को टाल दिया कि बच्चा है, दरबार की नियम नहीं जानता। वे जब दरबार से घर वापस आए तो बाल शिवाजी ने स्नान किया और उन्होंने अपने वस्त्र बदले, क्योंकि माँ जिजाऊ ने बाल शिवाजी को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई थी जो शूर योद्धाओं की थी, जो निडर थे। बाल शिवाजी के अंदर वो घट से बैठ गई थी। इसीलिए बाल शिवाजी ने सलाम देना स्वीकार नहीं किया। शहाजी राजे भोसले, उनके पास 2 विश्वासु थे। उनमें से एक का नाम था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव के अधीन पूना का प्रबंध था, जहाँ पर बाल शिवाजी तथा उनके माता
माँ जिजाऊ रहती थी। दादाजी कोंडदेव बड़ा ही बुद्धिमान और चातुर आदमी था। दादाजी कोंडदेव ने बाल शिवाजी को उत्तम शिक्षा दी थी, जो उनका कर्तव्य था। उस सब को दादाजी कोंडदेव जी ने बड़ी बुद्धिमानी से पूर्ण किया। जहांगीर का प्रबंध भी उन्होंने ही किया। खेती में खूब उन्नति होने लगी और इलाके के सभी पहाड़ी आबादी को, जिसको सब मावली के नाम से जाने जाते थे, अपना सेवक बना लिया। प्रजा बहादुर और योद्धा किंतु निडर थी। उन्होंने कई वर्ष तक इन लोगों से मालगुजारी तक नहीं ली थी। प्रजा के बहुत से आदमी को अपने यहाँ रखा था, उनके पालन पोषण का प्रबंध किया था। उनकी यह दूरदर्शिता बाल शिवाजी को बहुत काम आई। जहाँ उन्होंने इस जागीर का पूरा प्रबंध किया था, वहाँ उन्होंने बाल शिवाजी को पूरा शिक्षित किया था। उस समय मराठों की पढ़ने लिखने की उतनी चर्चा नहीं थी, बल्कि युद्ध नीति की प्रथा करते हुए समझा जाता था, यानी को युद्ध नीति को ही प्राधान्य दिया जाता था। बाल शिवाजी बाल्य कला में घोड़े की सवारी में अद्वितीय थे। शस्त्र विद्या में भी अनुपम हो गए थे। लक्ष्य लगाने, भाला चलाने और तलवार के प्रयोग करने में भी सब जगह प्रसिद्ध हो गए थे। उन समस्त गुप्त रीतियों को, हथकंडों को भी दादाजी कोंडदेव जी के कृपा से जान लिया, जो उस जैसे वीरों के लिए आवश्यक था। रामायण और महाभारत की कथाओं में उनको बड़ी ही रुचि और भक्ति होती थी। यह भक्ति और रुचि यहाँ तक बढ़ गई थी कि बड़ी अवस्था होने पर अपने प्राणों को संकट में डालकर भी जहाँ कथा होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। थोड़ी ही अवस्था में मुगलों की अत्याचार को देखकर उन्हें उनसे इतनी घृणा हो गई थी कि जो समस्त जीवन उनके हृदय में बनी रही थी। उन्होंने मावलों से मिलकर उनके गुणों को अच्छी तरह से पहचान लिया था और आरंभ से ही ऐसे मित्र बने कि वो अंत तक उन्हीं के साथ रहे। जहांगीर के प्रबंध में दादाजी कोंडदेव जी ने बाल शिवाजी को पूरा शिक्षित किया था, जिसके कारण वो सर्वप्रिय हो रहे थे। बाल शिवाजी, उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा पहले से ही थी, जो अपने रंग दिखाने लगी थी। कभी कभी वे दिन भर गायब रहते थे और ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहते थे जो किसी राज्य के अधीन नहीं थे, ना किसी कानून के पाबंद थे। रात दिन जंगलों में घूमते फिरते। यहाँ तक कि कुछ लोग कहने लगे कि बाल शिवाजी वो डाकुओं के साथ मिल गए हैं। ये सब शिकायतें दादाजी कोंडदेव जी के पास आ पहुँची, तो दादाजी कोंडदेव जी ने जहांगीर का बहुत बड़ा हिस्सा बाल शिवाजी को सौंप दिया। इससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो दिन भर कहीं बाहर ना जाने लगे। परंतु जो चीज़ उनके प्रकृति में मिल गई थी, वो कैसे दूर जा सकती है। शाहजी राजे की जागीर में कोई दुर्ग नहीं था, इसीलिए आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए दुर्ग का होना अनित्य आवश्यक था। बाल शिवाजी, उनके मस्तिष्क में यह विचार रह कर आ रहा था, किसी तरह कोई किला हमारे हाथ आए, और किसी किले को प्राप्त करना बाल शिवाजी के लिए कोई बहुत ही कठिन काम था, लेकिन वो अपने मन की तरंग से सब कुछ कर सकते थे। पूना में पश्चिमी भाग में करीब 20 मील की दूरी पर तोरण नामक पहाड़ी किला था। इस किले का मार्ग कठिन और दुर्गम था। बाल शिवाजी, उन्होंने अपने मावलों की सहायता से
तोरण किले पर परिचय प्राप्त किया। बाल शिवाजी उनके जीवन का सर्वप्रथम कार्य था कि जो बिना लड़ाई किए ही समाप्त हुआ था, वह तोरण के दुर्ग को प्राप्त करना था। तब बाल शिवाजी, उनकी अवस्था सिर्फ 19 साल की थी। किला प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना एक दूत बीजापुर भेजा ताकि वह जाकर बादशाह को यह कह दे कि ताकि उन्होंने यह काम किया बादशाही सहुओं को सम्मुख रख के किया है। इस तरह से उन्होंने अपना पहला दुर्ग प्राप्त कर लिया और बड़े ही अक्लमंदी से उन्होंने ये बादशाह को भी मना लिया। ऐसे थे हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज।